Hello, my dear learners. Welcome back to this channel. So, guys, I have come with a new interesting story I have brought for you. Keep enjoying it and improve your English language. Guys, today's the story I am going to tell you. First of all, the title name is The Proud Leopard. It means proud का मतलब घमंडी, एज ए एडजेक्टिव क्वालिटी के रूप में, एक लेपर्ड यानी कि तेंदुआ या चीता, प्राउड यानी घमंडी तेंदुआ या चीते, जो कि एक एनिमल है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, द टाइटल नेम घमंडी चीता। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ फॉक्स एंड अ लेपर्ड वर ग्रेट फ्रेंड्स। एक फॉक्स, एक लोमड़ी और एक चीता, दो प्राणी की बात हो रही है। वर, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, जबकि सिंगल होता तो वाज का इस्तेमाल करते। अ फॉक्स एंड लेपर्ड, एक लोमड़ी और एक चीता, दोनों अच्छे दोस्त थे, ग्रेट फ्रेंड्स। वन डे, एक दिन, दे वर हैविंग अ डिस्कशन अबाउट देयर लुक्स। एक दिन क्या हुआ, वे दोनों यानी वे लोग क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। हैव अ डिस्कशन का मतलब बातचीत करना। अबाउट देयर लुक्स, अपने रूपों के बारे में, अपने चेहरा, लुक्स यानी कि चेहरे के बारे में बात कर रहे थे। दे वांटेड टू फाइंड आउट हु लुक्ड बेटर। वे लोग क्या चाहते थे, पता लगाना चाहते थे कि इनमें दोनों में से कौन बेहतर दिखता है, यानी कि बेहतर उसका आकृति है, चेहरा किसका अच्छा, दोनों में से किसका मतलब अच्छा है। गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है, और दो थिंक या लोगों में कंपैरिजन किया जाता है उसकी क्वालिटी को। नेक्स्ट, द लेपर्ड was very proud of his shiny fur। यानी कि चीता को बहुत ही घमंड था अपने चमकदार फर यानी रोयादार पार्ट को कहा जा रहा है। विद ब्यूटीफुल स्पॉट्स, और सुंदर से धब्बे यानी कि चीते के शरीर में होते हैं, जैसा कि फिगर में यू कैन सी देख सकते हैं। दिस इज द लेपर्ड एंड दिस इज द फॉक्स एंड स्पॉट्स। और चमकदार रोएं के बारे में कहा जा रहा है, यानी कि द लेपर्ड वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज शाइनी फर एंड विद ब्यूटीफुल स्पॉट्स, यानी कि उसके जो चमकदार रोएं थे और सुंदर से धब्बे दिख रहे थे, उसके लिए उसे घमंड था। ही सेड टू द फॉक्स, उसने लोमड़ी से कहा, यू लुक वेरी सिंपल, तुम दिखते हो बहुत ही साधारण, एंड ऑर्डिनरी और सिंपल सादा दिखते हो। यहाँ पर लुक मने दिखना के सेंस आ रहा है। यू आर नॉट ब्यूटीफुल लाइक मी, तुम सुंदर नहीं हो मेरे जैसा। किसने कहा, लेपर्ड ने यानी चीता ने लोमड़ी को ऐसा कहा। नाउ द
फॉक्स ग्रेटली एडमायर्ड हीज बूसी टेल। इट मीन्स अब लोमड़ी जो है बहुत ही अधिक एडमायर्ड यानी कि प्रशंसा किया अपनी झाड़ीदार जैसा पूंछ को। टेल मतलब पूंछ। विच जो कि उसके पास क्या था, एक सफ़ेद टिप। व्हाट डू यू मीन दिस वर्ड? यू कैन से द फॉक्स एंड दिस इज द टेल एंड इसमें जो है सो वाइट टिप संलग्न है। इसी के बारे में कहा जा रहा है इन दिस स्टोरी। बट लेकिन ही न्यू, लेकिन जो लोमड़ी था वह जानता था। डैट नो का सेकंड फॉर्म न्यू, कि ही वाज नॉट सो गुड लुकिंग एज द लेपर्ड, यानी कि लोमड़ी को पता था कि वह जो है से ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है एज द लेपर्ड, यानी कि चीते के जैसा वह नहीं दिखता था, उसे मालूम था। सो इसलिए ही केप्ट क्वाइट, इसीलिए वह चुप रहा। कीप क्वाइट मतलब शांत रहना। यहाँ पर सेकंड फॉर्म कीप का केप्ट। एज द फॉक्स डिड नॉट अप्रिसिएट द लेपर्ड, जैसा कि लोमड़ी ने अप्रिसिएट यानी कि प्रशंसा नहीं किया चीता को, चीता की प्रशंसा नहीं किया। ही वॉज वेरी एंग्री विद द फॉक्स, वह बहुत ही क्रोधित था लोमड़ी। बट द फॉक्स वॉज वाइज, लेकिन लोमड़ी बुद्धिमान था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया। डैट की द लेपर्ड माइट हर्ट हिम इन एंगर, यानी कि लोमड़ी ने महसूस किया कि मैंने अप्रिसिएट नहीं किया तो क्या होगा, यानी कि चीता क्या कर सकता है। द लेपर्ड माइट हर्ट, यानी कि हो सकता है उसे हर्ट करे यानी चोट पहुंचाए। हिम यानी कि लोमड़ी को। इन एंगर यानी कि गुस्से में। सो इसलिए। ही गोट अप एंड सैड, इसलिए लोमड़ी उठता है और बोला। योर कोट इज ब्यूटीफुल, योर कोट इज ब्यूटीफुल बट आई हैव अ स्मार्टर ब्रेन इनसाइड, यानी लोमड़ी क्या कहा कि तुम्हारा जो कोट है, आवरण है, बाहरी आवरण बहुत ही सुंदर है। कोट का मतलब शरीर का खाल, बाहरी आवरण सुंदर है, लेकिन आई हैव अ स्मार्टर ब्रेन, लेकिन मेरे पास क्या है, एक स्मार्टर दिमाग है जो अच्छा सोच सकता है, कर सकता है। इनसाइड मेरे ब्रेन में यानी कि अंदर में क्या है, एक दिमाग है। तुम्हारा जो बाहरी है खाल वह वाकई में ब्यूटीफुल है, लेकिन मेरे पास एक ब्रेन है जो कि अंदर है। एंड डैट, और डैट इज द रियल ब्यूटी, जो कि सचमुच में असली सुंदरता है। यानी तुमसे ज़्यादा, कहने का मतलब इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है। देन तभी ही वॉकड ऑफ, तभी जो है सो वह वहाँ से उस जगह को छोड़कर चला गया। वॉकड ऑफ मतलब वहाँ से मूव हो जाना। द लेपर्ड न्यू, यानी कि चीता जो था वह जानता था। डैट वाज द ट्रूथ, की सच्चाई क्या है, यानी कि जो ऐसी बात कहा वह बिल्कुल सत्य था। एंड दिस इज द फिनिश्ड, आई फिनिश्ड द स्टोरी। यहाँ पर बहुत ही मस्ट लेसन है सीखने के लिए इस स्टोरी के माध्यम से, कि चीते के पास कोट यानी कि बाहरी आवरण बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव था, जबकि लोमड़ी के पास एक ब्रेन था
जो कि स्मार्टर था इनसाइड, और वो काफ़ी रियल में वही असली सुंदरता कह सकते हैं। सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल, एन इंटेलिजेंट माइंड इज बेटर देन अ फाइन कोट। यानी कि एक अच्छा औरन से कहीं ज़्यादा अच्छा है होता है एक तेज दिमाग। यानी कि किसी इंसान की पहचान उसकी चेहरे से नहीं बल्कि उसके गुण से होती है, ऐसा कहने का मतलब है। एक तेज माइंड काफ़ी अच्छा होता है एक तेज रूप, एक अच्छे चेहरे से कहीं ज़्यादा, यानी अच्छे रूप से कहीं ज़्यादा उसकी गुण क्वालिटी बेहतर होती है।